चलो बेटा देखो, अगर हम एटम की बात करें तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना। कोई भी चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। मतलब जैसे कि मान के चलो अगर एटम की सबसे पहले जानकारी की बात की जाए, जानकारी किसने दिया था? एक भारत के ऋषि थे जिसका नाम क्या था? कणाद। उन्होंने एटम के बारे में जानकारी दी और फिर उसके बाद एटम को कहा गया कि भैया देखो, एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या हुआ कि जो एटम है वो ऐसा पार्टिकल है, पार्टिकल्स है, उसको नॉट डिवाइड, और उसको डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। मेरे पास है ये ईंट, फिर मैं और इसका छोटा सा पार्टिकल बनाऊंगा ऐसे, फिर और एक छोटा सा पार्टिकल ऐसे, फिर एक और छोटा सा पार्टिकल ऐसे, फिर एक ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और ये इससे छोटा ये, इसी को बोलते हैं एटम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एटम क्या है? सबसे छोटी स्पेसीज, सबसे छोटा मॉलिक्यूल। अब देखो एटम में अगर हम देखें तो एलिमेंट का नाम सुना होगा, हमने आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ाया है, यस या नो? एलिमेंट क्या होता है? सिंगल कंपाउंड होता है, सिंगल कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैसा है? सिंगल है। हाइड्रोजन कैसा है? सिंगल है। नाइट्रोजन कैसा है? सिंगल है। ऑक्सीजन सिंगल, फास्फोरस सिंगल। ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये सब क्या है? अब जब एलिमेंट की बात हो रही तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। एक निकल के आता है एटॉमिक नंबर। क्या निकल के आता है? एटॉमिक नंबर। और एक निकल के आता है एटॉमिक मास। क्या निकल के आता है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ, 6। कितना होता है? 6। तो जो एटॉमिक, अगर मैं कोई भी ऐसे मान के चलूं, मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है, तो हमेशा ऊपर क्या होगा? मास लिखा होगा, और नीचे क्या होगा? एटॉमिक नंबर लिखा होगा। नीचे क्या लिखा होगा? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा होगा? मास। कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और इसका एटॉमिक मास 12। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? इसका मास है, और ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। बात यहां तक तो हो गई, लेकिन बात जब एटम की आती है तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। भाई साहब ध्यान दो, कहा गया कि जो एक एटम होगा, ये कोई भी एटम मान लेते हैं, अब इस एटम में एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। कहा गया कि इलेक्ट्रॉन फिर कहा गया? इलेक्ट्रॉन भी कहा गया? देखो, होते तो बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, एंटी पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, एंट्रीनो होता है, नाइट्रीनो होता है। ये सब क्या है? चार्ज। लेकिन मेन किसकी बात की गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। फिर देखा गया
कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल। एनी प्रॉब्लम? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो चार्ज होगा ना, वो बाहर वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ये सब क्या है, ऑर्बिट है। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाएगा, बाहर। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, बाहर। सेंटर पे यानी कि इसमें न्यूक्लियस में कितने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब अगर देखें ध्यान से कि मेरे पास जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, नहीं पता है। अब एक चीज देखो, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो हमेशा जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसमें दो चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान के चलो 6 है मेरे पास प्रोटॉन, तो 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन्हीं दोनों का मास होता है ऊपर, इन्हीं दोनों को प्लस करके क्या करते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा ऐसे कि अगर कार्बन कोई एलिमेंट है, यहां पे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां पे कर सकता हूं प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हम न्यूट्रॉन निकाल लें। अगर मैं यहां पे न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 8। ऑक्सीजन कितना है, 8। 8 में बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। इसका मास कितना हो जाएगा, 16। इसका मास कितना हो जाएगा, 16। तो हमेशा हमने क्या कहा, ऊपर वाले को माइनस कर देना है। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर दें, तो इसका बताओ कितना हो जाएगा, 8। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर क्या देख लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं भाई साहब। ध्यान दो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। और इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है बेटा, 1। इसका मास भी कितना होता है, 1। अब देखो ये कितना है, इसका मॉलिक्यूल क्या है। अगर इसकी बात करें तो यही अगर इसका नंबर की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल यही होते हैं, मॉलिक्यूल्स।
बताओ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है? एक। हाइड्रोजन कितना है? एक। अब अगर देखो ध्यान से कि मैं बात करूं कार्बन 6 होता है, कार्बन कितना है? 6। तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स 6 हो जाएंगे? नहीं। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो जब लास्ट सेल में बचे होते हैं, तो लास्ट सेल में बचे होते हैं वही मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल देखो, हमने तुमको एक थ्योरी लिखाई थी, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा। पहले में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं और चौथे में 32 भर सकते हैं। तो अगर मेरे पास 6 हैं तो पहले में तो 2 भर दिए, दूसरे में कितने बचे? बचे कितने? इसमें 2 हटा दो, बचे कितने? 4। दूसरे वाले में कितने भर दिए? कितने भर दिए? 4। उसके लास्ट सेल में कितने हैं? 4। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। और यही मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी के साथ जुड़ते हैं और ये बना देता है CH4। आप समझ में आया है ना? CH4 का नाम बताओ। CH4 का नाम पता है? मेथेन। क्या नाम होगा? मेथेन। जब एक कार्बन होता है क्या होता है? मेथेन। और सिंगल बॉन्ड लगा है। कोई दिक्कत है? अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, है ना? ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। पहले में 2 चले गए, बचे कितने? 6। लेकिन एक्चुअल में कमी कितने की हो रही है? कमी कितने की हो रही है? 2 की। 2 की हो रही है ना? अच्छा चलो 6 हो गए। तो ऑक्सीजन में ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। तो एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा जाकर और ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा जाकर। तो ये बात हो गई उसके बाद। तो मॉलिक्यूल्स सिंपल से देखो, तुम्हें क्या याद करना है? सिंपल सा एटॉमिक नंबर याद करना है। जब एटॉमिक नंबर याद करोगे तो उसका एटॉमिक मास ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे मेरे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? देखो 1 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखो ये होता कैसे है? इसका हो देखो, अगर इसका दुगना करेंगे तो 34 होगा। कितना होगा? 34। लेकिन एक्चुअल में 34 ना होके कितना रहता है? 35 रहता है। कितना रहता है? 35। ये कैसे हुआ? तो जब क्लोरीन में एक नेगेटिव हो, एक चार्ज हो जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे एक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एक बढ़ जाता है। जब एक प्लस में हो तो एक घट जाता है, उल्टा होता है। माइनस में है तो बढ़ जाएगा और प्लस में है तो घट जाएगा। अब यहाँ होना चाहिए 34, लेकिन माइनस में है तो बढ़ेगा, तो आगे क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज रही। आपको कहां तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं? कम से कम 20 तक। अगर 30 तक याद हो जाए बहुत बढ़िया। कितने तक? 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद कर लोगे। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास। एटॉमिक नंबर याद करने हैं, एटॉमिक मास याद करना, इसमें और क्या है? अच्छा देखो, जैसे कि मैं अगर बॉन्डिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? बॉन्ड की। यहां पे दिया गया है कि मेरे पास H है और Cl है। क्या है? H है और Cl है। तो बताओ H कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। अरे एक ही तो है एलिमेंट, यहां पे भी 1 है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें Cl2, किसकी बात कर लें? Mg की बात कर लें, और Mg कितना है? 1 है। Cl2 कितना है? 2 है। तो इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा?
MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नाम आपको खुद याद करना है। दो है ना, डाई अगर तीन होते ट्राई क्लोराइड, सिंगल होता तो क्लोराइड, दो है तो डाई, तो मैग्नीशियम डाई क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। डबल है तो डाई, ट्रिपल है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा। तो ये चीजें आपको मान के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक, इनफ है। एटॉमिक नंबर याद कर लेना, अगर नहीं याद करो तो हाथ तोड़ देंगे, ठीक है।